नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर भारतीय के मन में उत्सुकता जगाता है। तो आप लोग बने रहें वीडियो में लास्ट तक। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक एक सपोर्ट भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति की सैलरी कितनी होती है? और वो व्यक्ति जो पूरे देश का नेतृत्व करता है, उसकी व्यक्तिगत संपत्ति क्या कहती है? आज का हमारा एपिसोड समर्पित है भारत के प्रधानमंत्री की सैलरी और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुल संपत्ति को। सबसे पहले आइए समझें कि प्रधानमंत्री का पद क्या है। ये न सिर्फ देश की नीतियों का निर्धारक है, बल्कि करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक भी। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इतने विशाल जिम्मेदारियों के बदले सैलरी कितनी मिलती है? चलिए पहले इसी पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री की सैलरी। भारत के संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की सैलरी लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों की बराबर होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री संसद का सदस्य होता है। लेकिन पद की गरिमा के कारण इसमें कुछ अतिरिक्त भत्ते जुड़ते हैं। 2025 में भारत के प्रधानमंत्री की मासिक सैलरी लगभग 1.66 लाख रुपए है। जी हां, आपने सही सुना, महज 1.66 लाख रुपए प्रति माह। यह आंकड़ा सरकारी नियमों के तहत निर्धारित है और इसमें कोई बड़ा बदलाव हाल के वर्षों में नहीं हुआ है। चलिए इसकी विस्तृत ब्रेकडाउन समझते हैं। सैलरी के मुख्य घटक इस प्रकार हैं। बेसिक सैलरी 50,000 रुपए, ये मूल वेतन है जो संसद के सदस्य के रूप में मिलता है। संपचुअनी अलाउंस 3,000 रुपए, यह पद की गरिमा बनाए रखने के लिए दिया जाता है, जैसे आधिकारिक भोज या अन्य औपचारिक खर्च। महंगाई भत्ता यानी डीए लगभग 50% बेसिक का यानी करीब 25,000 रुपए। ये मुद्रास्फीति के अनुसार बढ़ता रहता है। घर किराया भत्ता यानी एचआरए, दिल्ली में रहने के कारण ये नगण्य है, लेकिन अन्य भत्तों में शामिल। अन्य भत्ते, यात्रा भत्ता, मेडिकल सुविधा और पेंशन योगदान, कुल मिलाकर मासिक आय 1.6 से 1.66 लाख रुपए के बीच होती है। सालाना ये लगभग 19.2 लाख रुपए बनता है। लेकिन ध्यान दें, 30% कटौती पेंशन, भविष्य निधि और बीमा के लिए होती है। अब सोचिए, इतनी सैलरी के साथ दुनिया के अन्य नेताओं की तुलना करें। अमेरिकी राष्ट्रपति को सालाना 4 करोड़ रुपए यानी लगभग $4 लाख मिलते हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री को 20 करोड़ रुपए से ज्यादा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को 1.5 करोड़ रुपए सालाना। लेकिन भारत में यह सादगी का प्रतीक है। नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी तक सभी प्रधानमंत्रियों ने इसी सिस्टम का पालन किया। 2018 में सैलरी में मामूली वृद्धि हुई थी, लेकिन 2025 तक ये वही है। क्या ये कम है? हाँ, निजी क्षेत्र के सीईओ के तुलना में तो बहुत कम। लेकिन प्रधानमंत्री को आधिकारिक निवास यानी 7 रेस कोर्स रोड, सुरक्षा, यात्रा और अन्य सुविधाएं मुफ्त मिलती है। उदाहरण के लिए एयर इंडिया वन जैसा विमान, हजारों सुरक्षा कर्मी, ये सब सैलरी से अलग हैं। फिर भी मोदी जी अक्सर कहते हैं कि उनका असली वेतन जनता का आशीर्वाद है। अब एक रोचक तथ्य, 2020 के कोविड संकट में मोदी जी ने अपनी सैलरी का 30% पीएम केयर्स फंड में दान कर दिया। ये उनकी सादगी का प्रमाण है। सैलरी से ज्यादा उनका फोकस देश की प्रगति पर है। क्या आप जानते हैं कि संसद सदस्यों की सैलरी भी 1 लाख के आसपास है? लेकिन प्रधानमंत्री को अतिरिक्त जिम्मेदारी के लिए कोई स्पेशल पे नहीं है। ये लोकतंत्र की सुंदरता है, पद की शक्ति, न कि धन की। अब सैलरी से हटकर बात करते हैं व्यक्तिगत संपत्ति की। क्या होगा अगर हम जाने कि इतने प्रभावशाली नेता की निजी जेब में कितना है? चलिए श्री नरेंद्र मोदी जी की कुल संपत्ति पर नजर डालते हैं। मोदी जी की कुल संपत्ति। श्री नरेंद्र मोदी जी, जो 17 सितंबर 2025 को 75 वर्ष के हो चुके हैं, भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्रियों में से एक हैं। 2014 से लगातार 3 बार पीएम बने और उनकी संपत्ति का खुलासा हर चुनाव में एफिडेविट के जरिए होता है। 2024 लोकसभा चुनाव में दाखिल किए गए एफिडेविट के अनुसार उनकी कुल संपत्ति लगभग 3.02 करोड़ रुपए है। लेकिन 2025 के अपडेट्स में यह बढ़कर 3.43 करोड़ रुपए हो गई है। यह आंकड़ा आश्चर्यजनक है, क्योंकि कई नेता करोड़ों अरबों के मालिक होते हैं, लेकिन मोदी जी की संपत्ति मुख्य रूप से बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स में है। ब्रेकडाउन देखिए, बैंक बैलेंस और फिक्स्ड डिपॉजिट्स करीब 2.85 करोड़ रुपए, ज्यादातर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई में। ये उनकी बचत का मुख्य स्रोत है। आभूषण और अन्य लगभग 2.5 लाख रुपए के सोने के आभूषण,
कोई शेयर, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी नहीं। आय के स्रोत सैलरी के अलावा किताबों की रॉयल्टी, जैसे एग्जाम वॉरियर जैसी किताबों से सालाना 10-15 लाख की कमाई। 2019 में उनकी संपत्ति 2.5 करोड़ थी, जो अब 2 गुनी से ज्यादा हो गई है, लेकिन वृद्धि दर सामान्य है। सबसे रोचक बात, मोदी जी के नाम पर कोई जमीन, मकान या गाड़ी नहीं है। जी हाँ, न घर, न भूमि, न वाहन। वे गुजरात के वडनगर में एक साधारण परिवार से हैं, जहां पिता चाय बेचते थे। आरएसएस से जुड़कर राजनीति में आए और कभी निजी संपत्ति पर फोकस नहीं किया। 2025 में भी उनकी अनुमानित नेटवर्थ 3 से 4 करोड़ के बीच है। तुलना करें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की नेटवर्थ $1 करोड़ से ज्यादा। लेकिन मोदी जी की सादगी प्रेरणादायक है। वे कहते हैं, मेरा सबसे बड़ा धन जनता का विश्वास है। 2014 में पहली बार पीएम बनने पर उनकी संपत्ति 1.82 करोड़ थी। 10 साल में वृद्धि सैलरी और रॉयल्टी से आई। कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, जो उनकी ईमानदारी को दर्शाता है। कल्पना कीजिए, 75 साल की उम्र में जब ज्यादातर लोग रिटायर हो जाते हैं, मोदी जी 18 घंटे काम कर रहे हैं। उनकी दिनचर्या सुबह 4 बजे योग, फिर मीटिंग्स, कोई लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं, सिर्फ देश सेवा। 2025 में जब भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है, उनकी संपत्ति का यह आंकड़ा हमें सिखाता है कि सच्ची संपदा चरित्र में होती है। क्या कोई विवाद? कुछ आलोचक कहते हैं कि संपत्ति कम लगती है, लेकिन फैक्ट्स चेक से साफ है, सब ट्रांसपेरेंट है। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड्स में सब उपलब्ध है। अब समापन की ओर बढ़ते हैं। सैलरी और संपत्ति से ज्यादा मोदी जी का योगदान सैलरी सादगी की मिसाल है। 1.66 लाख मासिक, जो देश की परंपरा को दर्शाती है। और नरेंद्र मोदी जी की 3.43 करोड़ की संपत्ति उनकी निस्वार्थ सेवा का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि नेतृत्व धन से नहीं, समर्पण से बनता है। मोदी जी ने डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे अभियानों से देश को बदला। 2025 में जब भारत चंद्रयान 4 की सफलता मना रहा है, उनकी विरासत अमिट है। अगर आप भी प्रेरित हुए तो कमेंट में बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।